हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। तो चलो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उनकी फाइनल रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हम हर एक क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो। हम ट्राइंगल्स के थ्योरम्स और सवाल करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स, एरिया और रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चंस, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का खेल, और आखिर में प्रोबेबिलिटी से पक्के नंबर लाएंगे। ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल से। एक बात याद रखो बच्चों, इस चैप्टर से प्रूफ्स और सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और अगर आपको मेथड आ गया ना तो समझ लो ये मार्क्स बिल्कुल फ्री के हैं। चलो देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, ह्यूमन क्या दिया है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल QRP के सिमिलर है। ये साइन सिमिलैरिटी का है और उनके एरिया का रेशियो है 9/4। AB 18 है, BC 15 है, और हमें निकालना क्या है, साइड PR की लेंथ। यहाँ पे जो थ्योरम लगेगा वो है एरिया रेशियो थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉरस्पॉन्डिंग साइड पहचानना। देखो, ABC सिमिलर QRP, तो BC के कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी RP, ठीक है। तो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRP इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। अब बस वैल्यूज डाल दो, 9/4 इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PR स्क्वायर हो जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो PR की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। सिंपल है ना। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ पे, BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है, तो ध्यान से समझो। स्टेप नंबर 1 है कंस्ट्रक्शन। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो, हम B को Q से ज्वाइन करेंगे और C को P से ज्वाइन करेंगे। फिर दो परपेंडिकुलर्स बनाएंगे, एक QN जो AP पे परपेंडिकुलर है और एक PM जो AQ पे परपेंडिकुलर है। स्टेप 2, अब हम एरियाज का रेशियो निकालेंगे। पहले लो ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल PBQ। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ बेस AP है और हाइट QN, तो एरिया हुआ 1/2 इंटू AP इंटू QN। और नीचे वाले ट्राइंगल PBQ का एरिया हुआ 1/2 इंटू बेस PB इंटू हाइट QN। दोनों की हाइट सेम है QN। जब हम इनका रेशियो लेंगे तो हाफ और QN कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा, AP अपॉन PB। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेम चीज दूसरी तरफ करेंगे। ट्राइंगल APQ का एरिया, इस बार बेस AQ लेंगे तो हाइट होगी PM, तो एरिया हुआ 1/2 इंटू AQ इंटू PM। और नीचे ट्राइंगल QCP का एरिया होगा 1/2 इंटू QC इंटू PM। फिर से रेशियो लेंगे, हाफ और PM कैंसिल, बचा AQ अपॉन QC। ये हो गई इक्वेशन 2। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 3। देखो, ट्राइंगल PBQ और ट्राइंगल QCP, ये दोनों ट्राइंगल्स सेम बेस PQ पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस DE और BC के बीच में हैं। 9th क्लास में पढ़ा था ना कि ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है, तो एरिया ऑफ PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ QCP। अब इन सब इक्वेशंस को मिला दो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। हेंस प्रूव। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर में हमें प्रूव करना है कि AP को PC से मल्टीप्लाई करने पर वही आंसर आता है जो BP को PD से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हम दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल DPC। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो क्या क्या इक्वल है। एंगल A और एंगल D दोनों 90 डिग्री हैं, ये हमें गिवन है। और दूसरा एंगल APB और एंगल DPC, ये आमने सामने के एंगल्स हैं ना, इन्हें कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो दो एंगल्स इक्वल मिल गए। इसका मतलब एंगल एंगल यानी AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ये दोनों ट्राइंगल्स APB और DPC सिमिलर हो गए। और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। मतलब AP अपॉन DP बराबर होगा BP अपॉन PC के। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AP इंटू PC इक्वल्स टू BP इंटू PD। हो गया प्रूफ। ओके, तो अब चलते हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पे। बच्चों, मुझे पता है कई लोगों को इस चैप्टर से डर लगता है, पर सच बताऊं ये बहुत स्कोरिंग है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। चलो इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ सॉल्व करते हैं और आपका डर खत्म हो जाएगा। पहला सवाल बिल्कुल बेसिक है। हमें साइन A की वैल्यू दी है 3/5 और बाकी सभी रेशियोज फाइंड करने हैं।
स्टेप 1, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी p/h। तो हम p को 3k और h को 5k मान लेंगे। k इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक रेशियो है। स्टेप 2, अब हमें बेस यानी b निकालना है। उसके लिए हम यूज करेंगे सबका फेवरेट पाइथागोरस थ्योरम, h² = p² + b²। वैल्यूज डालो, 5k² = 3k² + b²। ये बन गया 25k² = 9k² + b²। सॉल्व करोगे तो b² आएगा 16k² यानी b आ गया 4k। अब तीनों साइड्स मिल गई p, b और h। स्टेप 3, अब तो बस फॉर्मूला लगाना है। cos a होता है b/h यानी 4k/5k जो हो गया 4/5। tan a होता है p/b यानी 3k/4k जो हो गया 3/4। ऐसे ही आपको sec और cot भी निकाल सकते हो। ये वाला प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो पूरा फोकस यहाँ पर। हमें प्रूफ करना है 1 + sec थीटा - tan थीटा अपॉन 1 + sec थीटा + tan थीटा इज इक्वल टू 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो, इस क्वेश्चन में एक मास्टर ट्रिक है, वो है न्यूमरेटर में जो 1 है ना, उसको रिप्लेस करना। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी होती है sec² थीटा - tan² थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम इस 1 की जगह ये आइडेंटिटी लिख देंगे। तो न्यूमरेटर क्या बन गया? sec थीटा - tan थीटा प्लस sec² थीटा - tan² थीटा। देख रहे? अब जो दूसरा ब्रैकेट है sec² थीटा - tan² थीटा, इस पर a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, जो होता है a - b a + b। तो ये बन जाएगा sec थीटा - tan थीटा इंटू sec थीटा + tan थीटा। अब पूरे न्यूमरेटर में से sec थीटा - tan थीटा कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 + sec थीटा + tan थीटा। और देखो, डिनोमिनेटर में भी यही है, तो ये पूरा ब्रैकेट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? सिर्फ sec थीटा - tan थीटा। अब sec को लिखो 1/cos और tan को लिखो sin/cos। एलसीएम लोगे तो बन जाएगा 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा, और यही तो हमारा आरएचएस है। हो गया प्रूफ। तो देखा आपने, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये 3 फॉर्मूलाज कितने ज़रूरी थे। पहला, sec² थीटा - tan² थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा, एल्जेब्रा का सुपर यूजफुल फॉर्मूला a² - b² इज इक्वल टू a - b a + b। और तीसरा, sec थीटा को 1/cos थीटा और tan थीटा को sin थीटा/cos थीटा में चेंज करना। इनको बिल्कुल पक्का कर लो। ओके, अगला चैप्टर है चैप्टर 11, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। इस चैप्टर का एक ही रूल है, अगर फॉर्मूला याद है तो सब कुछ आसान है। सर्कमफ्रेंस, एरिया, सेक्टर, सेगमेंट, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। चलो, ये व्हील वाले क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। जब एक व्हील एक पूरा चक्कर लगाता है यानी 1 रेवोल्यूशन, तो वो अपने सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करता है। क्वेश्चन 1 देखो, डायमीटर है 1.26 मीटर। 500 रेवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस होगा? पहले एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस यानी सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। फॉर्मूला है πd, तो 22/7 इंटू 1.26, ये आएगा 3.96 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस के लिए इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 1980 मीटर्स। अब क्वेश्चन 2 देखो, इसका उल्टा है। रेडियस है 35 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि 11 मीटर कवर करने में कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे। पहले सर्कमफ्रेंस निकालो 2πr से, 2 इंटू 22/7 इंटू 35, सॉल्व करके आया 220 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दो, डिस्टेंस मीटर में है और सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में। यूनिट सेम करनी पड़ेगी, तो 11 मीटर मतलब 1100 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस को सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दो। 1100 डिवाइडेड बाई 220, आंसर आ गया 5 रेवोल्यूशन। और बच्चों, एक गुरु मंत्र लिख लो कहीं पर। एग्जाम में यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना। सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर में बदलना मत भूलना। ये एक छोटी सी गलती है जो आते हुए क्वेश्चन के सारे मार्क्स ले जाती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो, अब आते हैं चैप्टर 12 पे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये चैप्टर भी फॉर्मूला का ही खेल है। कोन, सिलेंडर, स्फीयर, क्यूबॉइड, सबके फॉर्मूला आते हैं तो कैलकुलेशन आराम से करके पूरे नंबर मिलेंगे। लेट्स डू इट। पहला क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट वाला है। एक कोन को उसकी हाइट के आधे में से काट दिया। हमें रेशियो निकालना है छोटे वाले कोन के वॉल्यूम का पूरे कोन के वॉल्यूम से। जब भी हम कोन को उसके बेस के पैरेलल काटते हैं तो जो ऊपर छोटा कोन बनता है वो बड़े कोन के सिमिलर होता है। अब क्योंकि उसे हाइट के मिडिल से काटा है तो छोटे कोन की हाइट स्मॉल h बड़े कोन की हाइट कैपिटल H की आधी होगी, यानी h = h/2। और सिमिलैरिटी की वजह से रेडियस स्मॉल r भी बड़े कोन के रेडियस कैपिटल R का आधा हो जाएगा, यानी r = r/2।
अब बस वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल कोन। फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डालो, ऊपर आएगा 1/3 पाई r/2 का होल स्क्वायर इंटू h/2 और नीचे आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो 1/3 और पाई तो सीधा कैंसिल हो गए, ऊपर बचा r²/4 इंटू h/2 और नीचे r²h। इसको आगे सॉल्व करोगे तो r² और h भी कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बचेगा 1/8। तो रेशियो हुआ 1:8। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। दो क्यूब्स हैं जिनकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उनको साइड बाय साइड जोड़ दिया। अब जो नया शेप बना वो है क्यूबॉइड। उसका सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले सोचो, जब दो क्यूब्स को जोड़ेंगे तो नए क्यूबॉइड के डायमेंशंस क्या होंगे। उसकी लेंथ हो जाएगी 4+4 यानी 8 सेंटीमीटर, लेकिन उसकी ब्रेड्थ यानी चौड़ाई और हाइट यानी ऊंचाई उतनी ही रहेगी, 4 सेंटीमीटर। बस अब हमें L, B और H पता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओ, 2 इंटू LB + BH + HL। वैल्यूज डालो, 2 इंटू ब्रैकेट में 8 इंटू 4 + 4 इंटू 4 + 4 इंटू 8। ये बनेगा 2 इंटू ब्रैकेट में 32 + 16 + 32। सॉल्व करके आंसर आएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कंबाइंड सॉलिड का क्वेश्चन है। एक वेसल है जो नीचे से हेमिस्फीयर है और ऊपर से सिलेंडर। डायामीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है। हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी पड़ेगी। देखो, टोटल हाइट 13 है, नीचे हेमिस्फीयर की हाइट उसके रेडियस के बराबर होती है यानी 7 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट कितनी बची? टोटल हाइट माइनस हेमिस्फीयर की हाइट, 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है। वेसल अंदर से खोखला है तो हम दोनों शेप्स का कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA ऐड करेंगे। टॉप और बॉटम तो है नहीं, तो इनर एरिया होगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला है 2πRh + 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन ले सकते हैं तो बनेगा 2πr इंटू h + r। वैल्यूज डालो, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 7 इंटू 6 + 7। 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 13। सॉल्व करके फाइनल आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं इसमें, ध्यान से करना। एक टॉय है जो हेमिस्फीयर के ऊपर कोन से बना है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और टॉय का टोटल वॉल्यूम है 166/5/6 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट 1, टॉय की हाइट निकालनी है। यहाँ हमें वॉल्यूम दिया है तो हम वॉल्यूम के फॉर्मूला से शुरू करेंगे। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी 166/5/6 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इस इक्वेशन में हमें r की वैल्यू पता है। सब वैल्यूज डालकर जब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको कोन की हाइट h मिल जाएगी जो आएगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे टॉय की टोटल हाइट पूछी है तो वो होगी कोन की हाइट प्लस हेमिस्फीयर का रेडियस, यानी 6 + 3.5 = 9.5 सेंटीमीटर। ये हुआ पहला पार्ट। पार्ट 2, हमें हेमिस्फेरिकल पार्ट को पेंट करने की कॉस्ट निकालनी है। पेंट करने के लिए एरिया चाहिए। हमें हेमिस्फीयर का CSA निकालना है। फॉर्मूला है 2πr²। वैल्यूज डालो, 2 इंटू 22/7 इंटू 3.5 स्क्वायर। सॉल्व करके एरिया आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट दी है 10 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट हो गई एरिया इंटू रेट, यानी 77 इंटू 10 = 770 रुपीज़। ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट्स चेक करेगा। ध्यान से सुनो। एक क्यूबॉइड ब्लॉक है जिसमें से एक सिलिंड्रिकल होल निकाल दिया। हमें बचे हुए ब्लॉक का सरफेस एरिया निकालना है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि होल किया तो एरिया माइनस होगा। नहीं, यहाँ एरिया बढ़ेगा। लॉजिक समझो। पहले आपके पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया था। जब आपने ऊपर से होल किया तो ऊपर का एक सर्कल का एरिया πr² गायब हो गया। ऐसे ही नीचे से भी एक सर्कल का एरिया गायब हो गया। लेकिन होल करने से अंदर एक नई सिलिंड्रिकल दीवार बन गई ना, तो उस दीवार का एरिया यानी सिलेंडर का CSA 2πRh ऐड करना पड़ेगा। तो नया एरिया क्या हुआ? TSA ऑफ क्यूबॉइड माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। वैल्यूज डालकर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 583 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस लॉजिक को याद रखना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी। बच्चों, ये चैप्टर तो फ्री के मार्क्स देने वाला चैप्टर है। सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। चलो फटाफट इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, एक कॉइन को 2 बार उछाला। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो दोनों बार हेड्स आए या दोनों बार टेल्स। सबसे पहले टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? सैंपल स्पेस बनेगा HH, HT, TH, TT। टोटल हो गए 4 आउटकम्स। अब हमें क्या चाहिए? हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं HH, TT, यानी 2 आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल अपॉन टोटल।
यानी 2/4, जिसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1/2। दूसरा सवाल, 2 डाइस फेंके, दोनों पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। जब 2 डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम्स होते हैं 6 × 6 = 36। अब फेवरेबल आउटकम्स, यानी दोनों पे इवन। पहली डाइस पे इवन 2 4 6, दूसरी पे भी इवन 2 4 6। इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 2 2 4 2 6, फिर 4 के साथ, फिर 6 के साथ। ऐसे टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 9/36 यानी 1/4। अब आते हैं कार्ड्स और बॉल्स वाले सवाल पे। 52 कार्ड्स के पैक से एक कार्ड निकाला। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ना तो एस हो और ना ही किंग। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है कॉम्प्लीमेंट मेथड। पहले हम ये निकाल लेते हैं कि एस या किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। टोटल 4 एस होते हैं और 4 किंग, यानी टोटल 8 फेवरेबल कार्ड्स। तो पी ऑफ एस और किंग हो गया 8/52। अब ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको 1 से माइनस कर दो। तो 1 - 8/52 सॉल्व करोगे तो आएगा 44/52, जिसे काट कर लिख सकते हैं 11/13। अगला क्वेश्चन, एक बैग में 4 रेड, 3 ब्लू, 2 येलो बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 4 + 3 + 2 = 9। रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल्स 4 हैं, टोटल 9, तो प्रोबेबिलिटी हुई 4/9। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, येलो बॉल्स 2 हैं, टोटल 9, प्रोबेबिलिटी हुई 2/9। देखा कितना सिंपल है। तो बच्चों, हमेशा याद रखना प्रोबेबिलिटी का ये गोल्डन रूल। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E हमेशा बराबर होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। पूरा चैप्टर बस इसी एक फॉर्मूला पर चलता है। तो बच्चों, ये थे कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी फाइनल रिवीजन के लिए। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगला कौन सा चैप्टर आप मास्टर करना चाहते हो। प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से एग्जाम देना। ऑल द वेरी बेस्ट।